हाय गाइज, आई एम बैक विद अनदर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिनको आपको अपनी वोकैबुलरी में फटाफट से ऐड कर लेना है। हमेशा की तरह हम वर्ड्स को सीखेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग कौन से प्रीफिक्स, कौन से सफिक्स एंड कौन से रूट वर्ड से मिलकर ये वर्ड्स बने हैं, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड दीज वर्ड एंड देर इज नो रटिफिकेशन, ताकि यू कैन प्ले अराउंड विद दिस वर्ड्स जब भी आप इन वर्ड्स को यूज़ करना चाहते हैं। ऑल्सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट, क्योंकि लास्ट में आपको मिलने वाली है एक बोनस शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है डर्टी पॉलिटिक्स। फर्स्ट पार्ट हमने इसका ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। ऑल्सो स्टे ट्यून एंड डेफिनेटली अटेम्प्ट की एक्सरसाइज जो लास्ट में दी है, ताकि इट विल मेक श्योर कि आपने जो भी इस वीडियो में सीखा है, अब बिफोर यू क्लोज दिस वीडियो आप सारे के सारे वर्ड्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, और इस लिस्ट के साथ में और भी होंगे जो मैं साथ के साथ आपको बताते चलूँगी। पहला वर्ड है लेटस या लेट्रस, जिसका मतलब होता है साइड, बराबर में। लीब्रा, बैलेंस करना। आईएनई, लाइक या फिर डिस्क्राइब करना। एनिमस का मतलब होता है माइंड। इक्वी का मतलब, इक्वस का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। वॉइसी वॉइस का मतलब होता है आवाज़। फेरो का मतलब है टू बियर या फिर कैरी। इक्वी का मतलब होता है बराबर, इक्वल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार अकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एक्वेनिमिटी। एक्वेनिमिटी बना है एक्वी से इक्वल, एनिमस यानी कि माइंड। ITY जो हमारा सफिक्स है, इट इज़ अ प्राइमरी यूज टू मेक नाउन्स। मतलब क्या हुआ, स्टेट ऑफ माइंड जो काम हो, बैलेंस बनाए हुआ जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसके लिए एक्वेनिमिटी यूज़ किया जाता है। आप आसानी से गुस्सा या अपसेट ना हो जाए, स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, सम एक्वेनिमिटी इज नीडेड। स्टेट ऑफ माइंड जो है वो काम चाहिए, किस में, दोनों में, पार्टी में भी और हम में भी। नेक्स्ट इज एक्वेबल। एक्वेबल होता है, बना किससे, एक्वी से ही है, यानी कि इक्वल। एबल जो हमारा कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स है, इसका मतलब हुआ जो एक सारता बनाए, एक सारता। काम, नॉट इजीली इरिटेटेड एंड अनॉयड, काम रहना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी प्रेसिडेंट रिक्वेस्टेड अस टू बी लिटिल एक्वेबल, काम रहने के लिए और आसानी से इन्फ्लुएंस ना हो जाने के लिए। किससे, फेक न्यूज़ या फिर इंफॉर्मेशन आप कोई देखते हैं तो इन्फ्लुएंस नहीं होना, एक्वेबल आपको रहना है। नाउ द वर्ड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज, ये क्लोज सिनोनिम है किसका, एक्वेनिमिटी का। डिफरेंस भी है, वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बना किससे है, अगेन एक्वी से बना है, इक्वल। जो हमारा ILTIY है, हमारा कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स है, ये क्वालिटी बताता है, ठीक है। एबिलिटी का बताता है, किसका, नाउन का। मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंस। स्पेशली कब स्टेट ऑफ बैलेंस बनाए रखना, कब, जब उन फोर्सेस और इन्फ्लुएंसेस के बीच में जो काम कर रही हैं हमारे अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन एंड द पीपल मस्ट डेवलप एक्वेबिलिटी। जो स्टेट ऑफ बैलेंस बनाना पड़ेगा किसको, लोगों को भी, और पॉलिटिशियन को आपस में क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसमें क्या, कैसे हम समझें कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है। एक्वेमिनिटी हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम बताना चाहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, काम स्टेट ऑफ माइंड, कंपोज है, स्पेशली कब, डिफिकल्ट सिचुएशन में आप अनडिस्टर्ब रहते हैं, रिगार्डलेस कि कैसी आपकी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है। एक्वेबिलिटी यूज़ करते हैं जहाँ पे हम फेयरनेस की बात करते हैं, फेयरनेस की बात करते हैं, इम्पार्शलिटी की बात करते हैं, लोगों को इक्वल, इंडिविजुअल विदाउट बायसनेस हम ट्रीट करें, उस तरीके की जब हम बात करते हैं तो एक्वेबिलिटी का यूज़ किया जाता है। तो सिंपल में हम देखेंगे, एक्वेनिमिटी इमोशनल स्टेट बताता है, जबकि सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस कौन सा बताता है, एक्वेबिलिटी हमको बताता है वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इक्विलिब्रियम। बना एक्वी से ही है, इक्वी से ही है, यानी कि बराबर, संतुलन बनाए रखने को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनली एंगर विल नॉट हेल्प इन रिजॉल्विंग द इशू। सिर्फ जो इशू है एंगर ही, वो गुस्सा ही खाली जो इशू है रिजॉल्व करने के लिए नहीं होगा, हमको एक संतुलन बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विलिब्रिस्ट। एक्विलिब्रिस्ट आप देखेंगे, बना ऑब्वियसली इक्वी से ही है। IST जब आप लास्ट में ऐड करते हैं तो ये नाउन जो है हमारा उस व्यक्ति का जो काम कर रहा है,
क्या काम कर रहा है वो व्यक्ति? एक्रोबैट जिसको हम बोलते हैं, जो परफॉर्म करता है टाइट रोप के ऊपर। जब आप कई बार देखते होंगे सर्कस में या फिर रोड पे भी आप देखते होंगे कि एक रस्सी के ऊपर वो संतुलन बना के चलते हैं, तो एक्विलिब्रिस्ट उनको, उन परफॉर्मर्स को बोलते हैं जो टाइट रोप के ऊपर संतुलन बना के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर मस्ट एक्ट लाइक एन एक्विलिब्रिस्ट टू मेंटेन कंट्री स्टेबिलिटी। तो कंट्री की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जो लीडर है उसको संतुलन बना के रखना चाहिए, और ही मस्ट एक्ट लाइक एन एक्विलिब्रिस्ट। नेक्स्ट इज एक्वेटर। एक्वेटर, जब हमारा जो अर्थ है उसमें कोई भी ऐसी लाइन ऐसा ड्रॉ नहीं करी गई है, लेकिन वो इमेजिनरी लाइन जो एक्वी से ही बना, क्यों? तो इसका मतलब इक्वल से ही रिलेटेड होगा। तो बराबर हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जब वो डिवाइड करता है, उस लाइन को, इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं एक्वेटर। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वेस्ट्रियन। एक्वेस्ट्रियन बना है, जब इक्वी जो है उसका मतलब क्या होता है? इक्वल। स्पेलिंग में बहुत ही सिमिलैरिटी है, तो ये ध्यान देना। इक्वी और एक्वेस में थोड़ा सा सिमिलर स्पेलिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्वेस होता है हॉर्स, घोड़ा। इक्वी होता है संतुलन, इक्वल, बराबर। तो अभी जिन वर्ड्स की हम बात करेंगे उसमें जो एक्वी है दैट मीन्स हॉर्स, घोड़ा। एक्वेस्ट्रियन, पहली बात तो ये घोड़े से रिलेटेड हुआ, राइट? तो वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो हॉर्स राइडिंग करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर मेल फीमेल, इट इज वो व्यक्ति जो हॉर्स राइडिंग करता है। जस्ट लाइक एन एक्वेस्ट्रियन हु राइड्स द हॉर्स विद सच अ बैलेंस। उस एक्वेस्ट्रियन तो उस व्यक्ति को जो घोड़ा राइड करता है, घोड़ा पे बैठ के राइड करता है। इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन स्पेसिफिकली किसके लिए है? इट इज फॉर फीमेल, वुमेन, फीमेल राइडर परफॉर्मर ऑन द हॉर्स बैक, उसको बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन। एक्वाइन, एक्वाइन इज अगेन रिलेटेड टू हॉर्स, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रूट वर्ड है वो सेम है। एक्वाइन वो है जो जिसमें हॉर्स जैसी खासियत हो, खूबियां हो, कनेक्टेड विद हॉर्स लाइक अ हॉर्स, उसको बोलते हैं एक्वाइन। विसिफरस, विसिफरस कौन से हमारा कहाँ से आया? वॉइसेस से, यानी कि आवाज, विसिफरस। फेरो, बेयर करना या फिर कैरी करना, आवाज को कैरी करना। OUS जो आप देखेंगे इट इज कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स, क्वालिटी बताता है, ठीक है। जोर की आवाज, जो चिल्लाना जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं विसिफरस। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और फीलिंग इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे, उसको बोलेंगे विसिफरस। फॉर एग्जाम्पल, विसिफरस पीपल गेट द अटेंशन, नॉट द शाय वोकलिस्ट, शर्माते हुए वोकलिस्ट नहीं, जबकि जो जोर से अपनी जो फीलिंग्स और जो चीज़ें ओपिनियन को लाउडली एक्सप्रेस करता है विसिफरसली, उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है। विसिफरस को अटेंशन विल बी गिवन मोर। नेक्स्ट इज वोकल। वोकल अगेन हमारा किससे बना है? वॉइसेस से, यानी कि आवाज। सो इट इज कनेक्टेड टू वॉइस, बोलना, टू किसी चीज को बोलना। टू मेक आवर डिमांड लाउड एंड क्लियर वी नीड टू बी वोकल अबाउट, हमको उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारी जो डिमांड्स है वो सुनी जाएंगी। वोकल। नेक्स्ट इज वोकलाइज। वोकलाइज का मतलब होता है टू एक्सप्रेस फीलिंग और आइडिया इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में बयान करने को बोलेंगे वोकलाइज। अब आप यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंस देख रहे होंगे, वोकलाइज IZE जो हमारा एग्जाम्पल में ISE है। नाउ यू विल आस्क दोनों में स्पेलिंग डिफरेंस क्यों है? स्पेलिंग दोनों ही सही है पहली बात तो, लेकिन जब ZE है ये अमेरिकन इंग्लिश में आता है, ISE है वो ब्रिटिश इंग्लिश में आता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, इसीलिए दिस स्पेलिंग विल बी मोर एप्ट टू यूज जब भी आप कहीं पे इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं। तो SE ब्रिटिश इंग्लिश है, ZE अमेरिकन इंग्लिश है, तो दैट इज द स्पेलिंग डिफरेंस। तो वोकलाइज करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, किसमें? वर्ड्स में। अनलेस वी वोकलाइज देम नो एक्शन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। जब तक हम उसको वर्ड्स में बताते नहीं कि हमको चाहिए क्या है, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज वोकलिस्ट। वोकलिस्ट अगेन वॉइस से रिलेटेड है, IST। वो व्यक्ति जो वो काम कर रहा है उसको वोकलिस्ट बोलते हैं। स्पेशली वोकलिस्ट किसको? सिंगर को बोलते हैं, और जो बैंड में गाता है। तो विसिफरस पीपल गेट्स द अटेंशन, नॉट द शाय वोकलिस्ट। तो वो जो शाय, हम वोकलिस्ट वो भी बोलते हैं जो
शायद तरीके से अगर कोई धीमे-धीमे गा रहा है तो उसको कौन ही अटेंशन देगा, लेकिन जो ज़ोर से बात कर रहा है, ज़ोर से चिल्ला रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा ऑब्वियसली अटेंशन आती ही है। नाउ हियर कम्स आवर बोनस शॉर्ट स्टोरी। पार्ट 1 हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देखी है, दिस इज द कंटिन्यूएशन। तो क्या है यहाँ पे, टू मेक आवर डिमांड्स लाउड एंड क्लियर वी नीड टू वोकल अबाउट इट, वी नीड टू भी, हमको उसके रिगार्डिंग वोकल होना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा। अनलेस हम उसको शब्दों में बोले, नो एक्शन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो जब तक हम शब्दों में नहीं बताएंगे डिमांड क्या है, तो गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली है। रिमेंबर, विसिफरस पीपल गेट अटेंशन नॉट शाय वोकलिस्ट। तो जो विसिफरस, जोर जोर से चिल्ला के जो लोग बोलेंगे वो होगा, धीरे धीरे बोलने वाले लोगों का, धीरे धीरे गा के बताने वाले लोगों का, जो शर्मा शर्मा के बोलेंगे उनका कुछ भी नहीं होला। बी विसिफरस टू गेट योर वर्क डन। तो विसिफरस आप हो जाइए अगर आपको अपना काम करवाना है तो। ओनली एंगर विल नॉट हेल्प इन रिजॉल्विंग द इशू। सिर्फ गुस्सा हमको हमारा जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई हेल्प नहीं करेगा। एन इक्विलिब्रियम हैज़ टू बी एस्टैब्लिश। इक्विलिब्रियम, हमको संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। किस में? सम एक्वेनिमिटी इज नीडेड इन बोथ। जो हमको एक्वेनिमिटी बनाए रखना है, स्टेट ऑफ माइंड जो काम बनाए रखना है, किसको? हमको भी और पार्टी को, दोनों को भी अपना स्टेट ऑफ माइंड काम बनाए रखना है एंड लॉजिकली सोचना है। द पार्टी प्रेसिडेंट रिक्वेस्टेड अस। पार्टी प्रेसिडेंट ने हमको पूछा टू बी, रिक्वेस्ट किया हमको टू बी लिटिल एक्वेबल, काम शांत होने के लिए हमको बोला। एंड नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस, और जो आसपास की जो न्यूज़ चल रही है, फेक न्यूज़ चल रही हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए नहीं, रिक्वेस्ट किया कि वो ध्यान ना दे, लेकिन क्या, कामनेस बनाए रखे, शांति बनाए रखे। द पॉलिटिशियन एंड पीपल मस्ट डेवलप सम एक्विबिलिटी। पॉलिटिशियन और लोगों को, दोनों को क्या बनाए रखना? एक्विबिलिटी बनाए रखना, यानी कि दोनों को संतुलन बनाए रखना है। फेयरनेस, जैसे कि हमने बात करी एक्वेनिमिटी और एबिलिटी में क्या है, वहाँ स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, यहाँ पे फेयरनेस और जस्टिस की बात हो रही है। तो दोनों को पार्टी भी लोगों के साथ जस्टिस करे और लोग भी पार्टी को जस्टिस की तरह जस्टिस दे। ठीक है, उस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील करना है। लीडर मस्ट एक्ट लाइक एन एक्विलिब्रिस्ट। जो लीडर है उसको एक एक्विलिब्रिस्ट, जो एक्रोबैट होता है, संतुलन बनाए रखना है कि लीडर को पार्टी के जो लोग हैं उनको भी देखना है और लोगों को भी देखना है, सब लोगों को देखना है। तो इस एक्विलिब्रिस्ट की तरह एक्ट करना टू मेंटेन द कंट्री स्टेबिलिटी, कंट्री की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। जस्ट लाइक एन एक्वेस्ट्रियन हु राइड्स अ हॉर्स विद सच अ बैलेंस। तो जिस तरीके से घोड़े की पीठ पे व्यक्ति जो राइड करता है कितने बैलेंस के साथ में, उसी तरीके से एक लीडर को ये सब काम करना है। तो अभी आपने देख लिया सारे रूट वर्ड्स क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स क्या है, स्टोरी भी सुन ली है। अभी आपको करना क्या है, यू मस्ट एंड मस्ट अटेम्प्ट दिस एक्सरसाइज। कमेंट सेक्शन में आपको इन सभी वर्ड्स के जो रिकलेक्ट करिए कि क्या मीनिंग हो सकता है, आइडेंटिफाई करिए बाय सीइंग द प्रीफिक्स सफिक्स एंड रूट वर्ड। मीनिंग लिखिए, एग्जाम्पल सेंटेंस आप खुद बनाइए, सो दैट योर ब्रेन विल एक्ट इन अ डिफरेंट वे, और आप खुद जब बनाएंगे सेंटेंस तो आपको ज़्यादा अच्छे से वर्ड्स याद हो जाएंगे। ऑल्सो जो प्रीफिक्स सफिक्स आपने इस वीडियो में देखे हैं उनके भी मीनिंग आप साथ के साथ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिए। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।